Hello students, myself Mamta Sharma from Sonipat. Today we are going to discuss about trigonometry function part 2, class 11. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होती है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नंबर या कौन सा फंक्शन प्लस का होता है, कौन सा माइनस का होता है, कितने फंक्शन होते हैं। ठीक है, टोटल हमारी 4 क्वाड्रेंट होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन प्लस के होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। कौन से ऑल? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा, ये होते हैं हमारे 6 फंक्शन। ठीक है, पर सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी के जो रह जाते हैं वो वहां माइनस के होते हैं। कौन कौन से प्लस के होते हैं? साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है। थर्ड में टेंजेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल प्लस होते हैं, बाकी के जो रह गए वो यहाँ माइनस होते हैं। और फोर्थ में कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल। कई बच्चे समझते हैं अपने माइंड में साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोस थीटा होता है, नहीं, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। साइन थीटा का रिलेटिव होता है कोस थीटा, ठीक है, वो उसका रेसिप्रोकल नहीं होता। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां लाई करती है ये देखना होगा हमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करती है 0 to 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 0 से बड़े एंगल और 90 से छोटे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब 90 प्लस थीटा टू 180 माइनस थीटा, 90 से बड़े 180 से छोटे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और 180 से बड़े 270 से छोटे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और 270 से बिगर जो एंगल होगा और 360 से जो नीचे होगा वो लाई करेगा फोर्थ में। पूरा रिवॉल्यूशन कितने का होगा? 360 का। ठीक है, अभी मैंने कुछ बोला था कि साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा के। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ कोसेक थीटा, यहाँ साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा यहाँ चला गया, साइन थीटा उधर चला जाएगा। आप ये भी कह सकते हो, 2 बार लिख लो इसको अगर इसे काटा समझते तो। कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा। ऐसे ही टेंजेंट थीटा पे आए, टेंजेंट थीटा इज 1 बाय कोट थीटा, तो यहाँ से कोट थीटा इज 1 बाय टेंजेंट थीटा। कोस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा, वहां से सेक थीटा इज 1 बाय कोस थीटा। चलिए नहीं है बच्चों, थीटा देख के घबराना मत। कई बच्चे क्या सोचते हैं, अरे ट्रिगो को तो मैं छोड़ ही दूंगा, ट्रिगो नहीं है मेरे बस की बात, मैं तो 10th में ही देख के घबरा गया था, 10th में मैंने नहीं किया ये चैप्टर, अब भी नहीं करना मैंने। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना। एक बार आप देखो तो मेरी वीडियो को, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हर एक काम शुरू करने से पहले बहुत मुश्किल लगता है, और जो काम हम वो करने की कोशिश करते हैं, उस काम को कर लेते हैं ना, वो काम फिर हो जाता है। और फिर करने के बाद हम क्या कहते हैं, अरे वो काम तो मेरा दाएं हाथ का खेल है, मैं चुटकियों में कर देता हूँ, है ना, बोलते हो ना। ठीक है, तो ऐसा ही आप ये मत सोचो मैं इस चैप्टर को छोड़ दूंगा, या मुझे मैथ से डर लगता है मुझे नहीं करना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। करो आप एक बार
मेरे साथ जुड़ो, मेरे चैनल से जुड़ो और आप मेरी वीडियो को देखो, फिर आप देखो अपने माइंड में जाके कि मुझे मैथ से डर लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, आप बिल्कुल भी एक बार मेरी वीडियो को देखो, आप ये आपके मन में कभी नहीं आएगा कि मैथ से डर लगता है, मैथ से खतरनाक सब्जेक्ट है, नहीं। ठीक है, कुछ आइडेंटिटी चेक कीजिए। ये होने के बाद हम 3 आइडेंटिटी रीड करते हैं, वो क्या होती हैं वो देखो। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। यहाँ से अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, पहले कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, यहाँ स्क्वायर था तो वो उधर स्क्वायर रूट लगेगा, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाते तो उधर जाके प्लस माइनस ले लेता है। ऐसे ही अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा और इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट लग गया, प्लस माइनस लग गया। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इच 1। यहां से अगर हमने सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है प्लस माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमने टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस टेन थीटा। ठीक है, और थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज 1। कोसेक निकालना हमने यहां से, कोट उधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट। अगर हमने कोट निकालना है यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, क्यों बताइए, मैंने एक बार फिर क्यों रिवाइज कराई है, ये हमने 10th में डिस्कस तो कर लिए थे। देखो एक सम देखो, आप एग्जाम्पल देखो एक तरीका से। उस एग्जाम्पल में हमें दिया है cos x is minus 1/2. X lies in third quadrant, where x is third quadrant. ठीक है, find the other trigonometry function. other trigonometry मतलब sin x, tan x, sec x, cosec x, cot x। ठीक है, अब हमारे पास cos x है, हमने निकालना पड़ेगा सबसे पहले cos x का रिलेटिव देखो, रेसिप्रोकल देखो। रिलेटिव तो sin x होता है और रेसिप्रोकल क्या होता है sec x। तो ऐसे sec x क्या आ गया रेसिप्रोकल -2। अब ये देखो sec x थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है वो लिख लिया करो साइड में, tan थीटा और cot थीटा। और अगर आपको ये याद करने में परेशानी आती है कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता है तो आप याद करो ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल से मतलब सारे, एस से साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल, टी से टेंजेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल, सी से कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, सेक थीटा माइनस होता है, हो गया। अब कोस एक्स का रिलेटिव क्या होता है साइन एक्स, और उस फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन एक्स हमने कैसे निकाला था प्लस माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। ठीक है, वहां से ये आ गया, यहां से प्लस माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3/4। तो इसको मैं क्या लिखूंगी प्लस माइनस √3/2 4 का रूट। अब साइन एक्स उस पार्ट
एक्सपोनेंट में क्या होता है माइनस, तो इसको हम लेंगे -√3/2। ओके, अब साइन एक्स का रेसिप्रोकल लो। साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा 2/√3। अब tan एक्स एक चीज और होती है साइन एक्स बाय कोस एक्स। साइन एक्स कितना है -√3/2, कोस एक्स क्या है -2√3। या लिखो tan x is sin x by cos x, और cot x क्या होता है tan x का रेसिप्रोकल, तो 1/√3। और tan x और cot x क्या होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस के ही आए हमारे। ठीक है, आगे सारे ओके। बस ये देखते जाओ जो हमें गिवन है उसका रिलेटिव क्या है, उसका रेसिप्रोकल क्या है, और आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं ये। ठीक है भाई, कौन आइडेंटिटी याद है, उसका रिलेटिव और वो रेसिप्रोकल याद है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक और देख लो जिससे ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। गिवन है कोट एक्स इज 3/4, कोट एक्स 3/4, वही बात है थर्ड क्वाड्रेंट में अप्लाई करता है। तो कोट एक्स का रिलेटिव भी यही है और रेसिप्रोकल भी यही है, क्या हो गया 4/3। अब tan x का रिलेटिव sec स्क्वायर x, कोट एक्स का रेसिप्रोकल, रिलेटिव तो cos x होता है। sec x माइनस tan स्क्वायर x इज 1, एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ से हम sec x निकाल सकते हैं। sec x क्या होगा ±1 प्लस tan स्क्वायर x का रूट। tan स्क्वायर x 16/3, 21 प्लस 16/9, 25/9, 5/3 प्लस माइनस। अब sec x उसमें क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस, इन थर्ड क्वाड्रेंट 5/3। और sec x का रेसिप्रोकल क्या होता है cos x, cos x क्या हो गया 3/5। और cos x का रिलेटिव क्या होगा रिलेटिव sin x, sin x कैसे निकलेगा ±1 माइनस इसका स्क्वायर, वो हो जाएगा हमारा 4/5। अब ये देखो sin x थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस क्या रह गया cosec x, cosec x का क्या होता है रेसिप्रोकल। हो गए सारे, रेसिप्रोकल और रिलेटिव देखते जाओ और आइडेंटिटी यूज करते जाओ, सब कुछ इजी है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टाइप गिवन है, वो क्या है वैल्यू निकालनी है इसकी, सोल्व करना है। तो इसको आप 90 का फैक्टर बना लो। ठीक है, 90 से इसको डिवाइड कर लो, वो हो जाएगा 8 इंटू में 90 प्लस 45। अब इस 8 को भूल जाओ, और एक चीज और देखो आप, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है 90 और 270 के लिए चेंज होता है, 180 और 360 के लिए नो चेंज। 90 के लिए साइन का चेंज होता है कोस में, और यहाँ पे जो चीज होती है वही जो भी एंगल होगा यहाँ पे। और किस करंट में लाई करता है 90 प्लस थीटा सेकंड में साइन प्लस है तो प्लस आएगा। तीन कंसेप्ट देखोगे आप, पहले यहाँ क्या है 90 है या 270 है, उनके लिए चेंज हो जाएगा उनके रिलेटिव में। ठीक है, साइन है तो कोस tan है तो कोस sec है तो कोस sec। अगर 180 है 360 है तो नो चेंज। अब यहाँ जो एंगल है वही राइट करना है। थर्ड स्टेप में ये देखना वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उस क्वाड्रेंट में फंक्शन प्लस है या माइनस है। अब यहाँ से 90 के लिए आ गया कोस 45, और किस करंट में है सेकंड में साइन प्लस, और कोस 45 क्या आता है 1/√2, कितना ही।
ठीक है, एक और ट्राई करो आप। साइन माइनस 11/3 एक कोस माइनस थीटा को छोड़ के और सारे साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा, सारे जो है आगे माइनस साइन लगेगा। ठीक है, साइन को, कोस को और सेक को छोड़ के। ठीक है, देखो माइनस साइन 11/3 साइड में आप लिख लेना है यहाँ पे साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगाया हमने 11/3 पर। अब आप ये देखो इसके फैक्टर कैसे बना सकते हैं। साइन 4π माइनस π/3 कर सकते हैं। पाई में है तो पाई में ही फैक्टर बनाने पड़ेंगे। पाई मीन्स 180 में फैक्टर बनाओ इसके। 4 3 जा 12 माइनस 1 11π/3 आएगा। ठीक है, अब पाई के लिए 180 के लिए नो चेंज तो साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ पे जो एंगल है वही रहेगा। दूसरा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाई करती है 90 प्लस थीटा टू 180 माइनस थीटा। तो सेकंड में साइन क्या होता है प्लस होता है, पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। π/3 मीन्स 60 180/3 और साइन 60 की वैल्यू राइट करनी है हमें। ठीक है, हो जाएगा शायद 1/2 साइन 60 की वैल्यू। ओके, √3/2 सॉरी। स्टूडेंट्स, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट देके पूछ सकते हैं, हल करवा सकते हैं उसको। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।